नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। सबसे पहले हम आप सभी को आज सरस्वती पूजा है उसकी शुभकामनाएं देते हैं और आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सरस्वती पूजा जो है वो मातृ पूजा मानी जाती है और इस दिन हम अपने इस कार्यक्रम में एक मातृशक्ति को ही लेकर आ रहे हैं। हालांकि उनका काम बच्चों का संरक्षण करना है। हम स्वागत करेंगे काजल यादव जी का, जो बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं। काजल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका अमन जी। और कार्यक्रम की शुरुआत हम इसी से करते हैं क्योंकि ये फॉर्मेट हमारा है कि तो क्या निजी यात्रा रही। आप अभी झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं, लेकिन इससे पहले की जो आपकी यात्रा रही, आपका जो कैरियर रहा है, उसके बारे में थोड़ा लोगों को बताइए। जी, मैं बताना चाहूँगी कि मेरा स्कूलिंग जो था वो सेंट्रल स्कूल से हुआ है, क्योंकि फादर आर्मी में थे तो उसकी वजह से आप लोग जानते हैं कि पोस्टिंग वाला सिस्टम रहता है। तो और फिर जो हायर एजुकेशन हुआ हमारा पुणे महाराष्ट्र से हुआ है, जो कि हमने बैचलर ऑफ सोशल लीगल साइंस में किया है। और स्कूलिंग मतलब कि हर एक स्टेट में हम लोग गए हैं, घूमे हैं, तो फिर काफ़ी कुछ अलग अलग वहाँ के लैंग्वेज हो गया, वहाँ के कल्चर हो गया, जो भी संस्कृति से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो वो चीज़ काफ़ी हम लोग एक्सेप्ट किए और हम लोग सबसे बहुत इजीली घुल मिल जाते हैं। और एक आर्मी बैकग्राउंड होने का फायदा बैकग्राउंड होने तो क्या ये बाल संरक्षण आयोग के आप अध्यक्ष हैं, तो क्या इस क्षेत्र में आपने पहले काम किया है या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई रही हैं? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं हूँ, सोशल फील्ड में जुड़ी हुई थी। आफ्टर मैरिज लगा कि जॉब तो करने पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक जॉब में बंध जाता है आदमी, तो इसलिए फिर हमने सोचा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पढ़े लिखे हैं तो ऐसे वेस्ट तो जाना नहीं, करना नहीं था। तो हमने फिर सोचा कि यही सोशल फील्ड ये है, इसमें कोई पाबंदी नहीं, कुछ टाइम का कुछ वैसा रहता नहीं था। तो हमने सोचा चलो फैमिली भी देख लेंगे, घर भी, और साथ साथ अपना जो है धीरे धीरे सोशल फील्ड में इसमें आ गए। तो इसमें मेरे हस्बैंड जी का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है ऐसे करके। तो सोशल फील्ड किए हम लोग ने, बच्चों से रिलेटेड काफ़ी हेल्थ एजुकेशन को लेके, उनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, ये मतलब कि था काफ़ी टाइम से था। मेरा 16-17 साल हो गए थे इस फील्ड में मुझे। फिर इसका ये सब करके काफ़ी स्ट्रगल है। कोई भी चीज़ें आपको पता है कि इतने इजीली नहीं होता है, आदमी पहुंच जाता है उस पे तो लगता है कि नहीं काफ़ी है, लेकिन आपको भी पता है जो भी आदमी कहीं कोई मुकाम तक पहुंचता है तो काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो वो चीज़ हमारी लाइफ में भी काफ़ी आया, लेकिन वो सब चीज़ फेस कर करके आगे चल के फिर आज इस मुकाम तक पहुँचे। तो क्या मतलब परिवार में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है आपका? नहीं, हमारा कोई पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है इसमें। हाँ, हस्बैंड डॉक्टर हैं और जो पापा आर्मी बैकग्राउंड से, भाई लोग आईटी सेक्टर इंजीनियर वगैरह, तो ऐसा कुछ है नहीं हम लोग का पॉलिटिकल। और मैं सोशल फील्ड में आ गई ऐसे। और फादर इन लॉ थे वो पुलिस में थे, एसपी थे वो। अच्छा। तो यही सब हमारा बैकग्राउंड। तो बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि झारखंड में बोर्ड और निगम आयोग के लिए बहुत संघर्ष करते हैं लोग। हाँ। लेकिन आपको सरकार ने आपके जो सामाजिक कार्य हैं उनको देख के आपको बनाए, तो सफलता इसको मैं मानता हूँ। हाँ जी, ये तो है। काफ़ी बच्चों को लेकर के हमने झारखंड ही नहीं अलग स्टेट में भी काफ़ी काम किया था, लेकिन उस समय ये नहीं पता था ना हमको कि लेकिन ये था कि झारखंड में करते करते फिर जैसे लोग सोशल मीडिया के थ्रू आजकल तो सब जुड़ जाते हैं, तो हमने अपने ट्रस्ट के थ्रू काफ़ी टीम वर्क बनाया, तो अलग अलग स्टेट के लोग जुड़े, तो हम लोग का उससे मतलब सारे स्टेट में 4-5 स्टेट में मतलब कि फिर हम लोग का काम चलने लगा था। अच्छा। तो ये था। तो यहाँ पे भी जैसे स्लम एरिया के बच्चे हो गए, मतलब झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे, उन लोग को हमने मेडिकल चेकअप फीस मतलब जो भी होता है, तो वो हस्बैंड डॉक्टर थे, तो उससे हम लोग काफ़ी फ़ायदा मुझे काफ़ी मिला उसका ईजिली। मतलब कराची बेस्ड हैं हस्बैंड? हाँ नहीं, यहीं पे हैं, लेकिन अभी पोस्टिंग कहीं और दूसरे जगह पे है। तो ये सब था। तो डॉक्टर इजीली, नर्स डॉक्टर इजीली हम लोग को मिल जाता था, तो हम लोग मेडिकल कैंप वगैरह लगाते थे, जिसमें कि फ्री में मेडिकल चेकअप, मेडिसिन वगैरह, स्लम एरिया में जाके बच्चों को एजुकेशन के लिए अवेयर करना, ये सब चीज़ करते रहते थे हम। जहाँ भी हो पाता था जाते थे। हाँ। उसी का ये। हाँ। तो आप जब आयोग की जब अध्यक्ष बनी हैं, हाँ, तो क्या चुनौती देख रही हैं, क्योंकि बहुत दिनों से पद रिक्त था। हाँ। और झारखंड में बाल संरक्षण को लेके बहुत सा काम हुआ नहीं है। हाँ, तो क्या चुनौतियां देख रही हैं? चुनौतियां तो बहुत है आगे। चुनौतियों का सामना ही करना हमारा काम है ऐसे करके। तो अभी देख रहे हैं, जहाँ तक आ रहा है कि अपने झारखंड में काफ़ी बच्चे जैसे ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं,
फिर बाल मजदूर काफ़ी है यहाँ के बच्चे लोग को। तो ये सब चीज़ जो भी हम लोग देख रहे हैं अभी, हम लोग को कितना 50 डेज़ हो गए हैं ज्वाइनिंग, ये अच्छा, गठन अच्छा, हुआ जी, है जी। आयोग का। तो उसमें जो भी हम लोग जिला जा पाए हैं अभी तक, तो उसमें वही देख रहे हैं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में संरक्षण का। जैसे बहुत जगह पे अभी हमने देखा है कि बालिका जो जी। ऑब्जर्वेशन होम जो रहता है वो नहीं है यहाँ पे, बहुत कम, एक ही या दो जगह पे है मेरे ख्याल से। और तो वो सब चीज़ हम लोग सोच रहे हैं कि लड़कियों के लिए भी कुछ करें ऐसे करके उस टाइप का। और जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है CWC से कि बच्चे कुछ वैसे रहते हैं, स्पेशल चाइल्ड बच्चे जी। रहते हैं, उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं, उनको कोई रखना नहीं चाह रहा है, तो उन लोग के लिए भी कुछ सरकार से करने के लिए। तो वो जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं हमारे पास, वो चीज़ हम अभी देख रहे हैं। उसके बाद उन बच्चों के लिए जो भी हम लोग से हो पाएगा आयोग से, वो सब चीज़ करेंगे ऐसे करके। तो बहुत महत्वपूर्ण आपने बताया कि जो किशोरियों के लिए कोई जगह नहीं है, हाँ। और जो बच्चों के लिए भी उस तरह कोई जगह नहीं। तो क्या मैंने वजह है कि अभी तक इस पे काम ही नहीं हुआ, या तो नहीं, काम तो अब हम ऐसे नहीं कैसे, काम तो हुआ तभी हैं अभी बहुत सारी जगह, लेकिन अब जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, फिर उनको उस जगह पे एज ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ कुछ केसेस बच्चों पे रहते हैं, तो सब बच्चों को, छोटे बच्चे बड़े बच्चों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। तो ये सब इश्यूज़ आ रहे हैं अभी, हम देख रहे हैं जहाँ भी। तो ये सब के ऊपर हम लोग को थोड़ा काम करना है, उस पर राय मशवरा सोच विचार करके आगे हम लोग देखेंगे क्या किया जा सकता है ऐसे करके। डिपार्टमेंट से कितना सहयोग? अभी तो आप ज्वाइन ही किए, 15 दिन आप बता रही हैं कि हाँ, डिपार्टमेंट से कितना सहयोग मिल रहा है? क्योंकि जो महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता है। हाँ, तो क्या सहयोग मिल रहा है? सहयोग तो अभी एक्चुअली क्या है कि अभी तो हम लोग पहले अभी देख ही रहे हैं सब चीज़ क्या हो रहा है, अपने स्तर से सारा काम कर रहे हैं। तो जैसे सहयोग करने के लिए तो हम जानते हैं करेंगे ही सब लोग, ऐसे करके सब लोग तैयार हैं। जो भी बोलते हैं हमारे आयोग की जो माननीय मंत्री जी हैं, बोलते हैं कि जो भी चीज़ हो पाएगा, जो भी प्रॉब्लम इश्यूज़ है हम कर, जो भी हो पाएगा हम लोग सब करेंगे। सपोर्टिव सब लोग बोल रहे हैं, पॉजिटिव ही सब बात कर रहे हैं। जो मांझी जी से बातचीत, हाँ, बातचीत चाहते, वो बहुत अच्छी हैं, काम को लेकर के देखा है मैंने। तो वो सब जो भी अभी हो पाएगा हम लोगों से, जो भी प्रॉब्लम इशू आ रहे हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके। और जस्ट अभी रिसेंट में हम लोग जमशेदपुर का विज़िट किए थे, तो वहाँ पे भी देखे कि यही प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब बालिका के लिए ही आ रहा था कि उन लोग के लिए रहने का जगह थोड़ा ऐसे नहीं है, बहुत इश्यूज़ आते हैं उनको लेके। तो वो भी हमने वहाँ की जो DC थी मैडम, उनसे बात किया, तो उन्होंने भी तुरंत ही सब चीज़, जो भी होता है एक प्रोसीजर रहता है करने के लिए, वो सब चीज़ तुरंत किया। अब हम उस पर अब वर्क कर रहे हैं ऐसे करके। अच्छा, आगे उन लोग के लिए मतलब सहयोग मिल रहा है आपको। मतलब आप अभी, मतलब कुल मिला के जो मैं आपकी बातचीत से लग रहा है कि आप अभी समझ रही हैं आयोग को, विभाग के अपने सब समझ रहे हैं क्या है नहीं है। लेकिन ये है कि जितने लोग से मिल रहे हैं सब सपोर्टिव ही मिल रहे हैं हम लोग को, सब मतलब सहयोग करने वाले ही हैं। तो लगता है कि झारखंड में कुछ अच्छा इस बार काम होगा बच्चों को लेके, बच्चों के राइट्स को लेकर के, बाल मजदूर से रिलेटेड जो भी है केसेस, तो होगा। काफ़ी टाइम से बंद था इसलिए लोग को उतना पता नहीं था, लेकिन अब सबको उम्मीद है, तो हम उम्मीद पे चाहेंगे खरा उतरने के लिए। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आप आयोग की पहली जो हैं अध्यक्ष हैं किसी आयोग की, जो इंटरव्यू में बोल रही हैं कि बहुत सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। कई लोगों का जो आते हैं हमारे कार्यक्रमों में, उनका या निजी बातचीत में उनका कहना है कि होता है कि विभाग जितना सपोर्ट करना चाहिए उतना कर नहीं रही है। सरकार ने आयोग को बना दिया, लेकिन जिसका फंक्शन के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं वो तो देखिए अभी हम जहाँ भी गए, जो भी चीज़ तुरंत एक्शन लिया गया उस चीज़ पे ऐसे करके, तुरंत कार्रवाई हुई ऐसे करके। तो हमको तो लगे सपोर्ट कर रहे हैं तभी तुरंत हमारे काम पे एक्शन लिया जाए, कार्रवाई किया जाए, उस चीज़ को जो गलत है उसको रोका जा रहा है, जो और उसको ऊपर बढ़ाना है, इम्प्लीमेंट और करना है, उसमें सब लोग मिलजुल के सब लोग काम कर रहे हैं हम लोग ऐसे करके। अच्छा, तो ऐसा तो अभी नहीं कहूँगी मैं कुछ भी, सब सकारात्मक है, मतलब आपको सहयोग मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ जब देखता हूँ, ये खबरों को देखता हूँ लगातार, चाहे वो रांची का अखबार देख लें या आप नेशनल एडिशन देख लें या टेलीविज़न चैनल देख लें, तो जब भी कोई बच्चों को लेके किशोर हिंसा का मामला, घरेलू नौकर के साथ हिंसा का जो मामला अगर देखने को मिलता है, तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन झारखंड से मिलता है, होता है। तो इस क्षेत्र में कोई प्लानिंग है कि कैसे इसको रोका जाए? हाँ, ये तो हमने देखा है काफ़ी, जैसे भी हम और जगह भी घूमे हैं, अलग स्टेट घूमे हैं, तो वहाँ भी देखते हैं कि फ्लैट अपार्टमेंट में सब झारखंड की लड़कियाँ ही लोग काम करती हैं। तो ये चीज़ को हमने रोकने के लिए हम लोग का है, सोचा है, अभी काफ़ी कुछ सोचा है उन लोग के लिए कि उन लोग को किस तरह से रोज़गार से जोड़ें, उन लोग को किस तरह से मतलब कि एजुकेशन को लेकर अवेयर करें।
तो ये सब चीज़ है हमारे प्लान में कि आगे हम लोग को एजुकेशन के लिए पहले तो अवेयर करेंगे उन लोग को, और जो भी यहाँ के बच्चे ज़्यादातर हम देखते हैं स्पोर्ट्स में, ये सब में भी काफ़ी आगे हैं, तो उसके लिए भी हम स्पोर्ट्स के लिए भी अलग से उन बच्चों के लिए कुछ अलग से काम करना चाहते हैं ऐसे करके। क्योंकि अभी हम जैसे अभी कस्तूरबा विद्यालय में गए थे तो वहाँ पे कुछ लड़कियों ने बोला कि मैडम हम लोग को हॉकी वगैरह बास्केटबॉल नहीं है, तो हमको लगा मतलब वो लोग डिमांड कर रहे, मतलब वो लोग कितना इंटरेस्ट है उस गेम में ऐसे करके। तो फिर वहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि एक ट्रेनर वहाँ पे प्रोवाइड करवाएं बच्चों के लिए ऐसे करके। तो जैसे बच्चे लोग आगे खुद से आते हैं, बताते हैं कि मैडम हमको पढ़ना है या हमको स्पोर्ट्स में आगे जाना है, तो उस तरह से हम लोग जो भी है हम लोग करते हैं सपोर्ट, और जो भी सरकार के माध्यम से जो भी ये योजनाएं आ रही हैं तो उसको हम लोग को धरातल तक लोगों तक पहुंचाना है सब चीज़। तो इसमें हम लोग काम कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं उनको योजनाएं पता या आती भी है, नीचे तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये चीज़ रहेगा कि जो भी सरकार के माध्यम से जो हमारी योजनाएं आए हैं कन्याओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के, तो वो सब चीज़ सब तक पहुंचाना। जी, आप तो क्योंकि सोशल वर्क में रही हैं तो आपको पता है कि कैसे योजनाएं नहीं पहुंच नहीं पाती है जी। तो ये सब है, मुश्किलें हैं, काफ़ी है। तो अभी हम तो ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि अभी हमको संघर्ष करना है, हमारे लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, हमको प्रूफ करके दिखाना है झारखंड को जो उम्मीद हमसे किया गया है सरकार ने यहाँ की। तो ये है मन तो उसको अब कैलाश सत्यार्थी देखिए, झारखंड के कोडरमा में उनका काम चलता था और भी देखिए उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। लेकिन अभी भी वो जो मसले थे वो मसले अभी भी है। तो उसको लेके क्या करने वाली? तो उसको भी लेके करेंगे, काम तो करेंगे ही ऐसे करके। तो सोचा है, काफ़ी कुछ प्लान तो है हम लोग का कि किस तरह से मतलब किए जाए। तो हम लोग ने सोचा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा होता है, बगल में ही कोई पड़ोसी हैं, लेकिन वो लोग जानते हैं कि इनके साथ इस तरह का घटनाएं घट रही है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, सामने नहीं आना चाहता है कि हमको क्या पढ़ना है या हम बीच में क्यों इसमें पढ़ें इस तरह के केसेस में। तो हम लोग उन लोग के लिए एक हम लोग ने सोचा है, एक तो टोल फ्री नंबर या फिर एक वैसा नंबर करें कि अगर कहीं भी कुछ ये सब चीज़ हो रही है तो उसकी जानकारी के लिए, ताकि वो हमें डायरेक्ट कनेक्ट हमसे हो और हमको इन्फॉर्मेशन दे। और उसमें हमने ये भी सोचा है कि उन लोग के मतलब जो एड्रेस, नाम उम सब गुप्त रखा जाएगा, तो इससे काफ़ी लाभ आएगा लोगों को। अगर हम देख रहे हैं अपना आजू बाजू कहीं भी आसपास देख रहे हैं कि बच्चों के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो हम तुरंत इन्फॉर्म कर दें ऐसे करके आयोग में या फिर उस तरह से। तो हमारे तक जब मामले आएंगे तभी हम कर सकते। बहुत सारी चीज़ें तो हम तक पहुंच भी नहीं पाता है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हमको सोशल मीडिया के थ्रू ही से ज़्यादातर पता चलता है ऐसे करके। तो हम लोग इस तरह का एक नंबर जारी करेंगे ताकि लोग हमें मतलब ईजिली कांटेक्ट करके कुछ भी घटनाएं जो बच्चों के साथ हो रहा है वो हमें डायरेक्ट बता सकते हैं। ये बहुत बढ़िया पहले, क्योंकि अभी हाल ही में एक जो है पूर्व IAS की पत्नी के यहाँ एक मामला आया था कि घरेलू नौकरानी को उन लोगों ने कैद करके रखा था। और उनके बेटे मतलब बेटे ने ही किसी थर्ड पार्टी को फ़ोन किया और बोला कि इस तरह का मामला है, तो खुलासा हुआ और मरणासन स्थिति में थी। नहीं तो आजू बाजू लोग जानते तो होंगे लेकिन नहीं बताए, क्यों डर के मारे ही ना कि हाँ पावर है क्या है नहीं, इस तरह बहुत सारी बातें होती हैं तो लोग नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन इस तरह से ऐसे रहेगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मतलब कि बोल पाएंगे, आगे आ पाएंगे, सामने आ पाएंगे, जो उन लोग का सब चीज़ गुप्त रखा जाएगा। तो हमको तो मतलब काम से करना है, किसी का क्यों इन्फॉर्मेशन करना है, कौन है नहीं है। तो हमारे पास इस तरह से तो हम लोग को लगता है फ़ायदा होगा आगे। सोशल अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। हाँ, और यही सब करके रखा है अवेयरनेस प्रोग्राम करवाने का, क्योंकि जब तक हम सोसाइटी अवेयर नहीं होगी किसी चीज़ से तब तक मतलब सब अपने घर में कोई किसी से मतलब नहीं रखेगा और ये सोचते वो करेगा, ऐसे कोई तो करेगा नहीं, हमको ही करना पड़ेगा जो करना। तो जब तक हम खुद से नहीं करेंगे तब तक सामने वाला को क्या करना। तो अवेयरनेस ये बहुत ही ज़रूरी है, लोगों को अवेयर करना इस फील्ड में बच्चों के प्रति ऐसे करके। तो ये सब प्रोग्राम हम लोग चाह रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम चालू करेंगे अभी। और ये सब जो टोल फ्री नंबर बताया ये करने वाले हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि देखिए अगर हम काम करने वाले हैं तो सामने वाला भी हमें, जितने भी अधिकारी ये सब हैं, ऑफिसर्स हैं, तो सपोर्ट करेगा, क्योंकि सब लोग काम करना चाहते हैं। लेकिन लोग को ये लगता है कि कुछ होंगे, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि सब काम करने वाले हैं, इस पोस्ट तक आते हैं तो काम करने के लिए ही आते हैं। तो वो लोग अगर हम लोग अपना कुछ प्लान्स, इनोवेशंस हम लोग आगे क्या मतलब बच्चों के लिए कर सकते हैं तो वो सब बनाएंगे, तो वही है कि मिल के सब लोग करेगा कुछ और भी जो
बच्चों के फ़ायदे के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनसे जो भी चीज़ हो पाएगा उससे सरकार के आगे रखेंगे हम लोग, ताकि और कोई नई योजनाएं आए क्योंकि ऐसे वो करके। क्योंकि विभाग से संघर्ष करने का कोई फायदा है नहीं, फिर आप पता चले कि आपका पूरा कार्यकाल उस संघर्षों में गुजर गया ऐसे जी, करके। जी। तो नहीं, आप देख लीजिएगा, मतलब 1 साल के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस नज़र आएगा आपको झारखंड में। जी। तो अभी तो हम लोग को 60 डेज़ हुए हैं, लेकिन फिर भी देखिएगा, अगर आप बाहर न्यूज़ वूज़ देखते होंगे तो काफ़ी कुछ हुआ है, काम हुआ है, ऐसे करके तुरंत कार्रवाई जी। की गई है। अभी कोई किसी चीज़ पर संज्ञान भी लिया आपने? हाँ, एक धनबाद में भी था, एक केस था, और सिमडेगा का भी हुआ है, उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, तुरंत अरेस्टिंग हो गया है, मतलब वो रेप केस था बच्चे के लिए। तो ये सब चीज़ था। फिर यहाँ पे चाईबासा में भी था। तो इस तरह के कुछ कुछ केसेस हैं, तो तुरंत जैसे हम लोग के पास आते हैं, हम लोग तुरंत संज्ञान में ले लेते हैं उसको। जी। ऐसे नहीं कि टालते हैं, जो भी केसेस आ रहे हैं हमारे पास तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। एक तो क्या है कि समाज में होता है कि हम क्यों पार्टी बनने जाए, और दूसरी एक समस्या देखने को मिलती है कि जो हमारा पुलिस है उसकी में जो निचले स्तर के लोग हैं उनको बहुत सारे कानूनों की जानकारी नहीं है। हाँ। उनके लिए अवेयरनेस चलाने की जरूरत है, क्योंकि वो कई मामलों में देखते हैं वो उसको एक्ट की धारा ही नहीं लगाते हैं। हाँ, और क्या होता है, आरोपी छूट जाता है। तो उसको लेके भी हम लोग चाह रहे हैं ना कि इस तरह का कुछ ट्रेनिंग दिया जाए। अभी बात ही चल रही थी, एक मीटिंग में हम लोग गए थे, तो उसमें हम लोग ने डिस्कस किया ही था कि इस तरह के जो होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट, उन लोग को काफ़ी कुछ नॉलेज नहीं रहता है, तो उन लोग को भी कुछ बेसिक ट्रेनिंग दिया जाए ऐसे करके। तो इस तरह से चल रहा है अभी। जी। उन लोग को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि ट्रेनिंग एक अवेयरनेस के लिए ट्रेनिंग बहुत मस्ट है, क्योंकि हमारे देश में राज्य में खासतौर पर देखते हैं ट्रेनिंग से लोग भागते हैं, लेकिन ट्रेनिंग बहुत मस्ट है जी। तो जब तक ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, हम लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि जो भी अब टीचर, जैसे ये स्कूल जो रहते हैं अपने आंगनबाड़ी वाले स्कूल, तो उसमें भी हमको लगता है कि टीचर को ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग जिस तरह से बच्चों को, क्योंकि उसमें उतना एजुकेशन वाले ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। तो हम लोग चाह रहे थे कि उन लोग को जो भी अब आए, उन लोग को पहले 1 हफ्ते का 10 दिन का जो भी होगा उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा, ऐसे करके बच्चों को किस तरह से रखा जाए, बच्चों के प्रति, मतलब कि उनके बेसिक उसमें आंगनबाड़ी में तो क्या रहता है कि बच्चों को किस तरह से साफ़ सफाई में ध्यान दो, उनको क्या बेसिक एजुकेशन क्या है उस टाइप का। तो वहाँ पे भी गए तो उतना देखे थे, कुछ स्कूल में था कि साफ़ सफाई नहीं था आंगनबाड़ी वगैरह में, तो वो सब हम लोग देखे, तो फिर उस पर भी बात किया गया। फिर हम लोग ने किया कि नहीं, जो इसमें आती हैं, जो भी टीचर रहती हैं, अगर उनको भी बेस ट्रेनिंग ही करवाया जाए। तो इस पे भी चल रहा है सब चीज़ अभी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ियों का एक बड़ा योगदान है। और आदमी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। वो सोचता है कि अगर कोई हिंसा हुआ वही सिर्फ बाल संरक्षण आयोग में आता है। वो अगर वो किसी बच्चे का जो अगर सही से उसकी सफाई नहीं हो रही, उसको खाना पीना नहीं मिल रहा है, वो भी सब ऑफेंस ही है वो। हाँ, उसी में आता है। मतलब बच्चों से जो भी 18 वर्ष से 0 से लेकर 18 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं, उनको पढ़ाई से लेके मॉरल एजुकेशन हो गया, सब चीज़ मतलब देना है, उसमें इंक्लूड होता है। तो उसको मतलब आप ट्रेनिंग पे तो वही अभी जितने लोग भी बच्चों से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, सबको एक ट्रेनिंग में हम लोग सोच रहे हैं कि ट्रेनिंग दिया जाए उन लोग को। अच्छा। और ये जो निदेशक आपके हैं उनका भी ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट में कोई इशू नहीं है, मंत्री ही नहीं, हमारी जो मंत्री जी हैं वो तो काफ़ी, माननीय मंत्री जी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी लेडी हैं वो भी, काफ़ी संघर्ष किया, हमने भी देखा है उनको, तो फिर पता है। और आप समझ सकते किसी महिला को आगे तक बढ़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, मतलब घर भी देखना, बाहर भी देखना, मतलब मुश्किल नहीं रहता है किसी महिला के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, संघर्ष, प्रॉब्लम फेस करके यहाँ तक पहुँचते हैं। आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो करना ही पड़ा था, काफ़ी कुछ बच्चों को लेके, मेरे छोटे छोटे बच्चे ऐसे करके, तो उनको छोड़ के आना जाना, ये सब बहुत चीज़ है। लेकिन ये था कि हस्बैंड सपोर्टिव थे तो मैनेज कर लेते थे। लेकिन बहुत जगहों पे हम लोग जाते हैं तो फेस करना पड़ता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे करके। और आप देख सकते हो कि अगर फीमेल कहीं वर्क करती है तो कोई अपने इंडिया, मतलब इस टाइप के, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, इसमें ज़्यादातर देखोगे कि वैसे मतलब कि जेंट्स नहीं चाहता कोई लेडी आगे बढ़े, चाहे उन लोग किसी डिपार्टमेंट में बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम आती है ऐसे करके।
लेकिन फिर भी आदमी जो संघर्ष करने वाला रहता है, हर चीज़ का डट का सामना करता है, तो फिर उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन की नहीं है। आपको कोई इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा कभी? कोई यादें इस कड़वी यादें ही कोई है क्या इस नहीं, कड़वी यादें कोई इस तरह का कोई आपको संघर्ष नहीं झेलना पड़ा? नहीं, हम दूसरों का देखते थे जी, तो वो चीज़ उससे हमको एक्सपीरियंस हुआ कि इस तरह की लेडी के प्रॉब्लम होता है। मतलब कहीं भी अगर जॉब कर रही है, चाहे कुछ भी कर रही हैं, तो जब बताते हैं कहीं भी प्रोग्राम वगैरह कहीं जाते हैं तो बताते हैं, तो लोग जो फेस किया रहते हैं लोग बताते हैं, तो उससे हमको पता चला कि इस तरह से है, तो हमको लगा। लेकिन हमारे इसमें तो वैसे कुछ नहीं आया था। तो फैमिली ये इसमें आई, अब तो फुल टाइम है, आप जिलों का दौरा करना पड़ता है। फुल टाइम है, बच्चों को बहुत कम समय दे पाते हैं, तो लेकिन मैनेज करना पड़ता है, बैलेंस करके चलना पड़ता है हमको सब चीज़। केवल नहीं, ये संदेश भी तो है कि महिलाएं हैं तो केवल घरेलू काम करने के लिए नहीं, उनको अगर क्षमता है तो बाहर भी हो जाए, तो लेकिन बहुत एक लकीर पतली होती है कि दोनों को मैनेज करना बहुत कम लेडीज़ लोग कर पाती हैं ऐसे करके, या तो बाहर ही काम करवा लो या घर पे ही काम करवा लो, ऐसा होता है। लेकिन हमारे केस में है कि हम घर में भी सबको टाइम देते हैं जैसे हो पाता है। बच्चे को अभी भी हम पढ़ाते हैं, 1 घंटा टाइम तो खेलते हैं बच्चों के साथ, जो भी मतलब ऑफिस के बाद जो भी टाइम मिलता है, मतलब हम टाइम समय बर्बाद नहीं करते। हम सोचे ऑफिस का काम हो गया और फैमिली के लिए टाइम है, तो उनको केवल फैमिली वैसे रहता है। हाँ, इसके अलावा क्या रुचि है समाज सेवा और इस काम के अलावा? समाज सेवा रुचि, हॉबी कह सकते हैं। हमको गाना सुनना पसंद है, सॉफ्ट म्यूज़िक वगैरह पढ़ना, कुछ सीखने का हमको बहुत वो रहता है कि कुछ किताब वगैरह मिल गया तो पढ़ने लगते हैं। अच्छा, तो ये हॉबी है, गार्डनिंग करना, इस तरह का। क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड है तो सब भी आपको। अच्छा, ये भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? भविष्य की योजनाएं हम अभी हैं, भविष्य में ये है कि हम चाहते हैं कि झारखंड को हम एकदम जो टैग लगा हुआ है कि सबसे मतलब कि बच्चे यहीं से सब जगह जाते हैं, बाल मजदूर ये सब चीज़ में, तो वो चीज़ हम दूर करना चाहते हैं कि बाल मुक्त झारखंड, बाल मुक्त झारखंड, बाल मजदूरी मुक्त झारखंड जो है वो आपका सपना है जी। तो इसको हम चाहते हैं, जो भी हमारा टर्म है हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि एकदम अपने झारखंड को नंबर 1 पे लाएं इस फील्ड में से करके। इसके लिए आप काम कर रहे हैं? क्योंकि अभी सबसे मतलब बच्चे हमारे झारखंड के ही बच्चे सबसे सब जगह बच्चे गरीब इधर उधर सब स्टेट में यही हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपने टर्म में जितने साल भी हम रहें यहाँ पे तो बहुत करेंगे, बच्चे रात दिन एक कर लेंगे अपने बच्चे के लिए यहाँ के। क्योंकि बहुत खराब लगता है कि आप दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, कहीं भी जब बच्चे वहीं के मिलते हैं ऐसे करके, झारखंड के ही मिलते हैं हमारे जी। तो ये चीज़ बहुत वो लगता है कहीं भी जाते हैं तो, और बहुत कम पैसे में सुनने को आता है। पहले तो सुनते इतने कम मैं सोचती इतने कम पैसे में कैसे मतलब बच्चे लोग को भेज देते। इसका मतलब हमारे यहाँ पे बहुत वो है, गरीबी है, सोशल नहीं है, रोजगार का थोड़ा प्रॉब्लम है, सब चीज़ है हमारे झारखंड में। लेकिन वही है कि किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए, किस तरह से इन लोग के लिए प्लान लाया जाए, वो चीज़ में थोड़ा वो है जी। तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई होगी आप? हाँ, मुख्यमंत्री तो क्या मुख्यमंत्री जी ने क्या टास्क सौंपा? नहीं, उन्होंने हमको 2 बार मीटिंग हुई है, ज़्यादा वैसे अभी नहीं हो पाया है, मिलना है उनसे अभी। उन्होंने वही बोला कि जो आपको जिम्मेदारी दी गई है तो उस पर अपना कीजिए काम। तो हम लोग यस सर हम लोग करेंगे ऐसे करके, अब थोड़े टाइम में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, दिखाएंगे जी। क्योंकि उन्होंने एक टास्क सौंपा है क्योंकि आप बहुत ख़राब लगता है कि हमारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम देश में क्यों जाने जा रहे हैं कि बाल मजदूरों के निर्यात करने के लिए। तो हमारी छवि बदलनी चाहिए। हम हमारे बच्चे जाएं लेकिन वो पढ़ने जाएं, रोजगार के लिए, बेहतर पढ़ लिख के अच्छे रोजगार के लिए जाए। मतलब हमारा जो ये मजदूरी वाला नहीं ऐसे करके। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वही है कि अभी हमको वो धरातल उससे स्तर से काम करना पड़ेगा। अभी सब जाएंगे, देखेंगे, गांव कस्बे में भी घूमेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे बच्चे को, किस तरह का संघर्ष फाइनेंशियली हो गया, आर्थिक बहुत है यहाँ पे प्रॉब्लम, उसी के वजह से ये सब काम करना पड़ता है। तो और अवेयरनेस की भी बहुत कमी है। तो ये चीज़ हम लोग मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी में दे के रखे हैं कि अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है लोगों को जी। जब तक अवेयर नहीं होंगे तो तक ये सब काम छूटेगा नहीं।
अवेयर भी, और जो सोशल स्कीम है वो भी धरातल पर हाँ, पहुंचे, तो वो सरकार का काम है। अच्छा काजल जी, इस आयोग के बाद मतलब आपको मौका मिला, आपका जो सामाजिक कार्य था वो और आगे बढ़ेगा। हाँ। तो हर आदमी जो देखता हूँ मैं, सामाजिक कार्य करता लोग कुछ दिनों के बाद वो राजनीति में आते हैं। अच्छा। ऐसे कुछ प्लानिंग आपकी है? नहीं, राजनीतिक में तो नहीं। हम जब यहाँ आए थे आयोग में तो बहुत सारे लोग ने हमसे पूछा भी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही हमसे किया, तो हम बोले कि नहीं, हम लोग पॉलिटिकल किसी फील्ड से नहीं है, सामाजिक हैं हम लोग, सोशल वर्क फील्ड से आए हुए हैं। तो मैं बता देती हूँ, जैसे कि अभी भी था बच्चे लोग धनबाद में हम लोग गए थे, तो कोयला माइंस के उधर सब बच्चे कोयला रोजगार के लिए जो भी है ये सब था। लेकिन हम वहाँ के CMD से बात किए तो कि भाई ये सब बच्चे आपके आसपास जो भी एरिया हैं उन बच्चे के लिए कुछ करना है, ऐसे ऐसे करके एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, उनके लिए पार्क वगैरह बनाइए, कुछ इस तरह से कीजिए ताकि बच्चे वहाँ न भटके, मतलब कि उन लोग को कहीं कुछ एजुकेशन ये मिल सके सब चीज़। तो वहाँ भी अच्छा रहा है कि नहीं हम लोग भी यही चाहते हैं, हम लोग करेंगे जो हो पाएगा करेंगे बच्चों के लिए। तो मेरा मानना ये है कि जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक कोई सामने वाला क्यों करेगा। नहीं तो आगे तो मतलब मेरा मतलब है कि मैं जब तक किसी के पास जाऊंगी नहीं, किसी से बोलूंगी नहीं अपने बच्चों के लिए कि भाई हमारे झारखंड के बच्चे ऐसा आप ये कीजिए वो कीजिए, तब तो कोई क्यों करेगा ऐसे करके। नहीं, वो तो आप कर रही। मेरा सवाल ये था कि क्या आगे राजनीति में भी आने की संभावना है, चुनाव लड़ने का, विधायक, राजनीतिक में तो अभी कुछ नहीं है हमारा इसी फील्ड में हम चाहते हैं कि इसी फील्ड से, जिस फील्ड से हमको नाम मिला है सोशल, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से, तो इसी से हम जाने जाएं ऐसे करके। अच्छा, मतलब राजनीति में आने का कोई शौक नहीं? हम बच्चों के लिए ही काम करना चाहते हैं, बस हमको सोशल फील्ड से ही जुड़े हैं। क्योंकि हम चाहते हैं इसी से हमें लोग जाने हैं, इसी काम से जानते हैं, तो इसी काम से हमें लोग जाने। किसी पॉलिटिकल उससे उतना नहीं, अभी तो कुछ नहीं है हमारा प्लान। कई पॉलिटिकल पार्टियों का दिल तोड़ रही हैं आप, जो लोग सोच रहे हैं कि इनको नहीं, अभी तो कुछ वैसा प्लान नहीं है ऐसे करके। अभी तो हमको जो जिम्मेदारी मिले बस वही हमको करना है, बस यही फोकस करना है। अच्छा, राजनीति में आपको नहीं, राजनीतिक के नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा ये। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप इसी क्षेत्र में रहिए, सक्रिय रहिए और झारखंड को एक मुकाम तक पहुँचाइए। धन्यवाद, शुक्रिया। ये थी काजल यादव जी। इन्होंने बताया कि कैसे बाल संरक्षण के क्षेत्र में वो बहुत कुछ करना चाहती हैं और आने वाले दिनों में झारखंड की स्थिति बेहतर होगी, इसको लेके पूरी तरह आशावान है। अगले सप्ताह हम किसी दूसरे शख्सियत के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।